ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 30 मई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के जून महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको मासिक राशिफल में आपको उपाय बताएंगे, आप उन उपायों को जून महीने में अपने जीवन में अपनाकर जून महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी बर्थ डिटेल भेजकर अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। यदि आप हमारा भविष्य फल देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार भी हमारा भविष्य फल देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र ही हमारे कार्यक्रम को देख सकें और लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जून महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 जून 2025 को रविवार का दिन है, ज्येष्ठ माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और नवमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी स्वयं की राशि है। सूर्य ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जून को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कर्क राशि में चल रहे हैं जो कि उनकी नीच राशि है और वे 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं और वे 6 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 22 जून को बुध ग्रह एक बार दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे और वे कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में, राहु ग्रह कुंभ राशि में, तो केतु ग्रह भी पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जून महीने का राशिफल बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इस महीने सिंह राशि में मंगल और केतु की 7 जून से युति होने जा रही है। ऐसा होने पर सिंह राशि वाले जातक, मेष राशि वाली जातक और धनु राशि वाले जातकों को, जो कि स्वयं अग्नि तत्व की राशि हैं, इन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इन जातकों के शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, BP की समस्या आ सकती है और क्रोध की कुछ अधिकता भी रह सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। ऐसा होने से देश में खासतौर से उत्तर भारत में कुछ गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। हालांकि बीच बीच में भारी वर्षा भी आने की संभावना है। जहाँ तक राहु की दृष्टि का सवाल है, राहु की दृष्टि भी सिंह राशि में पड़ेगी, तो ऐसा होने से शासन के खिलाफ कुछ विद्रोह होने की संभावना बनती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस समय जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, 7 जून के बाद हमको इस महीने युद्ध की पुनः स्थिति देखने को मिल सकती है जो 4 से 7 दिन तक चल सकती है। इसी प्रकार राजनेताओं के ऊपर भी उनको कुछ चोट चपेट लगने की संभावना है और कुछ आतंकवादी घटनाओं, आगजनी जैसी घटनाएं भी संसार में या हमारे देश में देखने को इस महीने अवश्य मिल सकती हैं। अतः आप लोग सभी सजगता बनाए रखें और अपने लेवल पर हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अवश्य अपनाएं ताकि आपके जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में शांति समृद्धि अवश्य बनी रहे। अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं।
तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस माह धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई देगा और कुल मिलाकर मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आप इस महीने आनंदित रहेंगे। इसी प्रकार आपके शारीरिक शक्ति में भी इस महीने धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 जून तक मध्यम बना रहेगा, तो 15 जून के बाद उत्तम बना रहेगा। आपको 15 जून के बाद पिता वर्गों से, सरकारी पक्षों से, सज्जन वर्गों से, भाग्य पक्ष या ईश्वरीय कृपा से सम्मान मिलेगा, भौतिक लाभ होगा, ज्ञान का लाभ होगा और धन का लाभ होगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य महीने के प्रथम सप्ताह में थोड़ा क्षीण रह सकता है, तनाव में रह सकता है, तो शेष माह इसमें सुधार होगा और मध्यम बना रहेगा। देखिए, इस माह आपकी राशि को स्वामी शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे, तो ऐसा होने से आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, अपनी पार्टनरशिप के ऊपर, प्रतिदिन के कार्यों पर रमा रहेगा, जिसमें आपको भरपूर आनंद की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी और आनंद मंगल मिलेगा। जीवन साथी और पार्टनर से पूरे महीने आपको प्रेम, सहयोग और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी या ससुराल पक्ष से भी आपके जीवन साथी को कुछ लाभ या भौतिक लाभ मिलना प्रतीत हो रहा है। प्रतिदिन के कार्यों पर भी या सांसारिक कार्यों पर भी खूब गतिविधियां बनी रहेंगी और आनंद और मंगल बना रहेगा। राहु ग्रह आपके पंचम भाव में आने से आपकी बुद्धि राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करेगी, कुटिलता से कार्य करेगी और आप प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से विचार करेंगे। इसी प्रकार शेयर मार्केट में आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम ना लें, क्योंकि इसमें आपको बड़ा लाभ या हानि होने की भी संभावना है। संतान मित्रों से आप अब कुछ नई रणनीति से व्यवहार करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक लालच न करें, अधिक जोखिम न लें। इसी प्रकार कभी कभी सामाजिक जीवन में संतान पक्ष के साथ बहसबाजी भी होती अवश्य दिखाई दे सकती है, अतः आप इन बातों का ध्यान रखें। इस माह आप अपने संतान के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। उन्हें हल्की फुल्की चोट चपेट की भी संभावनाएं अवश्य बनी हुई हैं। इस माह आप कुछ अपना कार्य सेवा भाव को देते हुए भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार अनुबंधों, नौकरी पक्ष से भी आपको इस माह लाभ होता हुआ अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य, बुध और गुरु की युति से इस माह आपके बंधुओं से संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप श्रेष्ठ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और श्रेष्ठ पराक्रम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार भविष्य निर्माण के लिए आप कुछ धन और ज्ञान को संचित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 22 जून के बाद आपको व्यापारिक क्षेत्र में लाभ होगा, ज्ञान के क्षेत्र में लाभ होगा और आप धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार अपने व्यवसाय और करियर में भी आप धन का निवेश करेंगे। मंगल केतु की युति एकादश में होगी, तो आप अपने परिवार, जीवन साथी संग कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु वहाँ पर आपको अपने व्यवहार में शांति से पेश आना है। इसी प्रकार परिवार और जीवन साथी से सहयोग और लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। बंधु वर्गों से सहयोग से आपके संचित धन कोष में भी इस माह वृद्धि अवश्य होगी। इस माह आपको कुछ गर्म भोजन या तीखा भोजन के प्रति रुचि बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है। आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, अधिक जोखिम नहीं लेना है और आप अपने जीवन में कुछ अब नए परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे, जिसका आपको आने वाले समय में अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमः का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने नवम और दशम भाव में संचार करेंगे। अतएव आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा बहुत कमज़ोर रह सकता है, विशेषकर 7 जून तक, और मध्यम रह सकता है। फिर भी आपको पूरे माह अपने पेट में गर्मी, बीपी और क्रोध की समस्या अवश्य तंग कर सकती है। कभी कभी अति विलासिता से भी आप कुछ व्यर्थ के व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। वैसे आपका रुझान इस महीने अपनी यात्राओं को लेकर रमा रहेगा, तो 7 जून के बाद आपका रुझान अपने करियर, अपने व्यवसाय, अपने कर्म क्षेत्र की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा।
देखिए, कर्म करियर क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि संबंधों में शांति बनाए रखें, अन्यथा वहाँ बहसबाजी या झगड़े अवश्य संभव हैं। वैसे बीच बीच में आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी और आप में ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी आप ध्यान रखें और उनके साथ संबंधों में शांति बनाए रखें। घरेलू क्षेत्र में भी अभी थोड़ा भ्रम या आगजनी जैसी परेशानियां अवश्य संभव है, अतः सजगता बनाए रखें। संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर भी परेशानियां अवश्य संभव हैं। इसी प्रकार शनि ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे तो आपको अपने मित्रों, संतान पक्ष के साथ झगड़े से बचना करना है। वैसे आपकी बुद्धि कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अवश्य भरी रहेगी। आप निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लेते हुए इस माह अवश्य दिखाई दे सकते हैं। मित्र, संतान पक्ष के भी कुछ गंभीर बना रहेगा और धैर्य के साथ निर्णय लेता हुआ दिखाई देगा। सूर्य, बुध, गुरु की युति दाम्पत्य जीवन में रहेगी तो दाम्पत्य जीवन में अनुशासन बना रहेगा। शिक्षा और धन संबंधी कार्य पूरे होंगे। जीवन साथी के संग कभी कभी आप भोग विलास के कार्यों पर भी खूब व्यस्त रहेंगे, यात्राएं करेंगे और व्यय बढ़ेगा। इसी प्रकार परिवार और संतान पक्ष के साथ आप विभिन्न विषयों पर चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। आपको धन संबंधी, विद्या संबंधी निवेश होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार भविष्य हेतु भी आप कुछ नई नई कार्य योजनाएं बनाते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। कभी कभी इन योजनाओं में भाग्यवश कभी बाधा अवश्य आ सकती है। इसी प्रकार विदेशों से या दूर स्थानों की यात्राओं में कुछ विलासिता आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार रति क्रिया पर आनंद आपका अवश्य बना रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने आपको मौज मस्ती के बारंबार मौके मिलेंगे। आपको अति व्यय से बचना है और क्रोध से बचना है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए मध्यम ही साबित होगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि को जातकों को प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए इस महीने धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे, प्रखर और मेधावी बने रहेंगे, विशेषकर 15 जून के बाद। इसी प्रकार आप गंभीर बने रहेंगे। आपका धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा, धन और पिता वर्ग से भी आपको इस महीने विशेष सहयोग और लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका रुझान पूरे महीने अपने दाम्पत्य जीवन, प्रतिदिन के कार्यों, पार्टनरशिप और शिक्षा और धन लाभ के ऊपर कुछ अधिक बना रहेगा। इस माह आपका पराक्रम पक्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में भी आप अपना योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर, माता और पिता के साथ पक्षों पर संबंधों में आपको सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि यात्राओं में आते जाते हुए चोट चपेट के प्रति सजगता बनाए रखें। 7 जून के बाद से आप अधिक जोखिम ना लें। इसी प्रकार बंधुओं से संबंधों में भी शांति बनाए रखें। अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आप ठोस रूप से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, किंतु कार्य शन्य रूप से करेंगे, जिससे आपके धन, शिक्षा, ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे तो आपको संतान, मित्रों पक्ष से और अपनी हॉबी के ऊपर खूब मनोरंजन करते हुए दिखाई देंगे। आनंद की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे। इसी प्रकार सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपको खूब सारी खुशियाँ मिलेंगी और वहाँ आप शो ऑफ करेंगे और आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी इस महीने खूब संतोष, लाभ बना रहेगा। आपकी रुचि या आपकी लगन से दाम्पत्य जीवन में अच्छा माहौल बनेगा। व्यवसाय में शुभ लाभ बढ़ेगा और सुखों सहयोग में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार मंगल के कारण कभी कभी मित्रों, संतान पक्ष के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, उन पर चोट चपेट न लगे, इसके प्रति सजगता बनाए रखें। इस महीने आप स्पोर्ट्स के ऊपर, खेलों के ऊपर भी अच्छी रुचि लेंगे और यात्राएं करेंगे। कभी कभी भाग्य में रुकावट आने के कारण ऐसे कार्यों पर रुकावट अवश्य आ सकती है। कुल मिलाकर धनी राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है। वे विवेकशील बने रहेंगे और आनंदित बने रहेंगे। केवल उनको चोट चपेट और क्रोध की अधिकता से इस महीने अपना बचाव करना है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार को मंगल व्रत रखना चाहिए।
इसी प्रकार शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओ